लोगों ने आलिया भट्ट को नहीं छोड़ा तो मैं तो क्या ही, गाना गाने के लिए मुझे कोई बोलता है ना, मेरे को अचानक से ऐसे बहुत धक 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 शुरू हो जाते हैं। दिन बसंती एंगेनी आँखें कुत्ते गली लगेनी। जिन एक्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ ना अभी, उनको मैं बचपन से देखती आई हूँ। कभी मेरी शादी हो जाए, बूढ़ी हो जाऊँ, तो ये लोग मुझे याद करें कि भाई नताशा शाती ना वो ऐसे करती थी। अभी हमने एक शूट खत्म किया है, SRV फिल्म्स म्यूजिक चैनल से आएगा, आप लोग देखना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अभी अभी हमारा शूट जस्ट कंप्लीट हुआ है। जिस तरह से पहाड़ी गानों का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे यहाँ के कलाकार भी उभर के सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी खास मेहमान मौजूद हैं जिनके एक्सप्रेशन के नहीं, डांस के भी सभी दीवाने हैं, तो आपको मैं उनसे ही मिलवाती हूँ। आज हमारे साथ नताशा शाह मौजूद है। मैम, कैसा लग रहा है सबसे पहले न्यूज़ 13 में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी आई थी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अभी भी आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो मैम, जैसे कि आप टिहरी से बिलोंग करती हैं, गढ़वाल से बिलोंग करती है, कुमाऊं में आप काम करिए, और कब से आप काम करिए, कैसा लगता है आपको? पहले टिहरी में थी, अब कुमाऊं में काम करिए, कैसा सफ़र है आपका ये? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे 4 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते करते, और 4 सालों में मैं कुमाऊं घूम चुकी हूँ, टिहरी घूम चुकी हूँ, पौड़ी घूम चुकी हूँ, चमोली घूम चुकी हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब उत्तराखंड में इतना घूमूंगी, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब काम के सिलसिले में इतना घूमना हो पाता है। अपने उत्तराखंड को जान रही हूँ, अपने कल्चर देख रही हूँ डिफरेंट लोकेशंस में जाके, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि मैम आप टिहरी से हैं, तो आपका बचपन वहीं गुजरा होगा, और बचपन में आपको पता है पहाड़ के बच्चे कैसे होते हैं, बहुत शरारती करते हैं, अपनी अपनी शरारतें होती है, चाहे किसी के खेत से ककड़ी चुराना हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपने क्या कोई ऐसी शरारतें की हैं बचपन में? देखो, शरारतें तो मेरी ना अभी जब मैं बड़ी हो गई हूँ ना तब बाहर आई हैं। बचपन में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं एक ऐसी बच्ची रही हूँ जो घर में रहती थी और अकेले खेलती थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब में रहते थे, वो लोग जॉब में रहते थे, मेरे भाई लोग घूमने जाते थे बाहर, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते थे, लेकिन मैं घर पे रहती थी। तो मैं शरारतें इतनी नहीं करती थी बचपन में, और मुझे कोई याद भी नहीं अपनी शरारतें। शरारती मैं अब हुई हूँ, मतलब जैसे शूट पे होती हूँ या कहीं जाती हूँ तो अब मेरी शरारतें पता नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा आ जाता है, मेरे को अभी बचपना आया है, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे आप टिहरी से बिलोंग करती हैं और कुमाऊं में भी आपने देखा है, तो दोनों तरफ से अलग अलग जो भाषाएं होती हैं, क्या आपको दोनों भाषा आती हैं बोलनी? मुझे मतलब घर में भी मेरे मम्मी पापा लोगों को सबको गढ़वाली बोलनी आती है, और गढ़वाली मैंने बचपन से सुनी थी, बट मुझे इतनी बोलनी नहीं आती थी क्योंकि मम्मी लोग हमसे हिंदी में ही बात करते थे। तो गढ़वाली मैंने सीख ली इंडस्ट्री में आके, लेकिन कुमाऊनी अभी मुझे नहीं आती है, डिफ़िकल्ट होती है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अब टिहरी में रही हूँ, वहाँ की सुनी है मैंने लैंग्वेज, लेकिन कुमाऊँ की लैंग्वेज मुझे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, सॉन्ग्स वॉन्ग्स करिए तो समझ में मुझे काफ़ी आ जाता है। तो गढ़वाली में कुछ शब्द कहना चाहें दर्शकों से आप? मैं आप सभी ते बहुत प्यार कर दूं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सभी गानों ते खूब देखें, खूब प्यार करें, और यानू अपड़ू प्यार महते, और बाकी सभी कलाकार तो भी बने के रखें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो जैसे कि आप लगातार टिहरी में भी रही, आपने कहा, और गढ़वाल में और कुमाऊं में, दोनों तरफ आप रही, तो यहाँ के खाने बहुत अलग अलग होते हैं। क्या आपने यहाँ के खाने देखे, कैसा लगा, और क्या बनाना आता है आपको ये सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो होती है पहाड़ों में? बनाना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब होता है ना, एक मैगी भी मैं अच्छी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ फूड मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली है। जैसे कि अगर मैं, पता नहीं कुमाऊं में बनाते हैं या नहीं, लेकिन मैं हमारे टिहरी में चौंसू भात बनाते हैं, कंडाले की कापली बनाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे कुमाऊं के रोटाना बनते हैं ना, शादियों में बनते हैं वो ऐसे डिज़ाइन वाले, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो मैं कभी मार्केट में भी दिखते हैं तो मैं ले लेती हूँ, मुझे चाय के साथ खाना काफ़ी पसंद है। तो जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस आपके अच्छे हैं, काफ़ी लगातार आपकी रील्स भी हम देखते हैं, बहुत फेमस भी आप हैं, तो लगातार जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं, थोड़े नेगेटिव भी होते हैं, ट्रोल्स वगैरह भी होते होंगे, उनको कैसे फेस करती हैं आप? स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ट्रोलिंग्स आती थी, तो पहले तो मैं डिप्रेस्ड होती थी, मतलब मैं रोई भी हूँ, लेकिन धीरे धीरे ना मुझे समझ में आ गया कि अगर आप एक सोशल मीडिया पे हो तो आपको पसंद करने वाले लोग भी होंगे, और ऐसे लोग भी होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे। और पहले तक मुझे बहुत डिप्रेशन होता था, सही में मैं बहुत रोती थी, कभी कभी मैं ऐसे भी सोचती थी कि नहीं करूँगी। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि यार लोगों ने आलिया भट्ट को नहीं छोड़ा तो मैं तो क्या ही हूँ। तो फिर ऐसे अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब जैसे मीम्स बनते हैं या ट्रोलर्स कुछ भी हेट कमेंट्स करते हैं, मैं डिलीट भी नहीं करती, मैं रहने देती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ उनको। मतलब ऐसा है कि अगर आप सोशल मीडिया में हो तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे, आपके लिए ज़रूरी होने चाहिए कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, तो वो 1 लाख लोग मुझे प्यार करते हैं, दैट्स इनफ, बाकी मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी ये। और जैसे कि आपको पता है कि आप लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो आगे का क्या सोचा आपने कि इसी फील्ड में आपने काम करना है, बैकअप के लिए कोई प्लान हो? टू बी फ्रैंक, मैंने सोचा है कि मैं यहीं पे अभी काम करूँगी, और इससे आगे की मैंने नहीं सोची, इतने बड़े सपने नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही तो
करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए टू बी फ्रैंक मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर नहीं मिली है, जो मिली है मुझे वो थोड़ी सही नहीं लगी। और बाहर जाना भी इतना ईजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है बाहर की लाइफ में, और लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत सारी चीज़ें सेफ़ भी नहीं है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में काम करके एक ऐसा सेफ्टी फील होता है, तो अभी यहाँ पे मन लगा है। बट हाँ, अगर कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बाहर ज़रूर जाना चाहूँगी। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले खाने की चीज़ें बताई थी, तो मैं आपसे छोटा सा क्विज पूछना चाहूँगी, 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आप एक आपको बताना होगा कि कौन सा आप चूज़ करेंगे अगर ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है? तो पहला रहेगा झोई भात या डुबके भात? झोई भात। चाय कॉफ़ी? चाय। और अरसे या फिर खीर? अरसे। कंडाली का साग या पहाड़ी रायता? कंडाली का साग। भांग की चटनी या आलू के गुटके? आलू के गुटके। और जैसे पहाड़ी की संस्कृति को आप लेके आगे चल रही, कुमाऊं की संस्कृति को आप लेके चल रही हैं, तो लगातार लोग भी देखते हैं आपको, बहुत खुश होते हैं, एक्सप्रेशंस आप बहुत अच्छे देती हैं। तो ऐसी हमारे पास एक फरमाइश आई थी राहुल राज सर की कि आप गाना बहुत अच्छा गाती है, तो उनका कहना था कि आप उनके लिए गाना गा दीजिए। अच्छा गाना गाने के लिए मुझे कोई बोलता है ना, मेरे को अचानक से ऐसे बहुत धक 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 शुरू हो जाते हैं। बट चलो ठीक है, अब गाना गा ही लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट जज मी, मैं गा लेती हूँ थोड़ा बहुत बस। तो लेट मी थिंक, पहले मैं सोचूंगी। दिन बसंती ऐंगेनी आँखी कुत्ते ग्याली लेगेनी, छुम छक्का छो छो बे छुम छक्का छो। दिन बसंती ऐंगेनी आँखी कुत्ते ग्याली लेगेनी, तन रंग मात वे ग्याई मन पंख्याली वेगेनी, तन मन भरी गे उलार दगड़ाए जा रोड़ी दौड़ी जा बौड़ी बौड़ी जा, सबका सौंजड़ाएंगे निघार, तू भी जा तू भी जा। बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी। तो जैसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रही है, पहाड़ी इंडस्ट्री अब लगातार बढ़ रही है, पहले इतना पहचान नहीं थी लोगों की पर अब बढ़ रही है, पर लगातार पहाड़ी इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो वो चैलेंज कैसे फेस करती हैं आप? मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बचपन से पहाड़ी इंडस्ट्री की फ़ैन रही हूँ। मतलब होता है ना, मेरे घर में मेरी बुआएं लोग थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, और मेरे मम्मी पापा लोग अपने रूट से मतलब रहे, हम लोग न्यू टिहरी टाउन है, लेकिन अपने कल्चर से बहुत प्रेम रहा उनको। तो सीडीज़ आती थी, सीडीज़ के ज़माने से गाने सुनती हूँ, और जिन एक्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ ना अभी, उनको मैं बचपन से देखती आई हूँ। संजू सिलोड़ी सर की तो मैं इतनी फ़ैन थी, जब मुझे पहली बार उनके साथ गाना मिला तो मैं तो पता नहीं 7वें आसमान में थी। तो खुशी तो ऑब्वियसली बहुत होती है, और कंपटीशन तो मैं समझती ही नहीं हूँ, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझती हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर काम कर पा रही हूँ, जिनको मैं बचपन से देखती थी उनके साथ। और कंपटीशन मेरा कंपटीशन है पुरानी एक्टर्स से। मतलब आप जितनी भी पुरानी एक्टर्स देखो ना, मैं उनको कॉपी करती हूँ, उनसे सीखी हूँ, उनको देख देख के। तो मेरा कंपटीशन है उनसे कि जैसे आज के ज़माने में हम लोग शूटिंग वगैरह करते हैं तो लोग याद करते हैं कि यार रचिता कुकरेती ना ऐसे करती थी, रिचा पाठचा ना ऐसे करती थी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो वो लोगों के साथ मेरा नाम भी ऐड हो जाए, ये सब लोग जब आगे वर्क करें, और मैं शायद कभी मेरी शादी हो जाए, बूढ़ी हो जाऊँ, तो ये लोग मुझे याद करें कि भाई नताशा शाती ना वो ऐसे करती थी। तो कंपटीशन किसी से नहीं, आप लोग अच्छा कर रहे हो, मैं अपने लेवल पे अच्छा कर रही हूँ, बट ये है कि मैं ऐसा काम करूँ कि इन फ्यूचर मेरा नाम सबकी ज़बान पर रहे। तो जैसे लगातार आपने कहा कि आप मेहनत करती आई हैं और लगातार कर भी रही हैं, तो जैसे आपने कहा कि पुराने लोग आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कोई सिंगर ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? सबको पता है मुझे भट्टवान जी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं बचपन से उनके बहुत सारे गाने सुनती आई हूँ, और मैं ऐसी हूँ कि वो कुछ बोल देना मैं खुशी खुशी कर लूँगी, मतलब ऐसे हैं। तो बहुत अच्छा नेचर है उनका भी, और मैं भट्टवान जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मीना मैम की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन रही हूँ। कुमाऊनी गाने मैं पहले इतने नहीं सुनती थी, अब मैं ज़्यादा सुनने लगी हूँ कुमाऊनी गाने। तो कुमाऊन में अगर मैं बोला जाए तो इंदर आर्या की मैं बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और ममता आर्या जी, उनकी आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हाँ, ये कुछ सिंगर्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो जैसे आप लगातार अब काम करिए और प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे होंगे, तो दर्शकों के लिए इस बार क्या खास आने वाला है आपकी तरफ से? इस बारी अभी फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल कुमाऊनी पिछोड़ के गेटअप में बैठी हूँ। तो अभी हमने एक शूट ख़त्म किया है, SRV फिल्म्स म्यूज़िक चैनल से आएगा, आप लोग देखना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अभी अभी हमारा शूट जस्ट कंप्लीट हुआ है, बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने धूप में, तो आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 मिनट का हमारा सॉन्ग होता है, वो जाकर देखना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद भी आगे काफ़ी सॉन्ग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आपको कुछ मूवीज़ देखने को मिलेंगी, एंड साथ ही साथ में आप मेरा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब भी फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो आखिर में मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे आज का यूथ है, उनको कुछ मैसेज देना चाहिए संस्कृति को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति है, लगातार लोग मांग भी करते हैं इसकी, तो कुछ कहना चाहेंगी यूथ को?
मैं देखो ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति से आप कभी भी डिअटैच मत होइए, अपनी संस्कृति को पकड़ के आगे चलिए। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप संस्कृति से प्यार करते हैं लेकिन पीछे मत रहिए कभी। मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है। आज की जो जनरेशन चल रही है, हमारा जेन ज़ी वाली जनरेशन, तो उसमें आपके अंदर मॉडिफिकेशंस भी ज़रूरी हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को पकड़ के। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो लेकिन संस्कृति से प्रेम करना बिल्कुल भी मत भूलो। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग भी बहुत अच्छा काम करते रहिए और हम लोगों को मौका देते हैं आप लोग अपनी बात ऑडियंस तक पहुँचाने का। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ नताशा शाह, जिनकी आपने बातें सुनी। क्या कुछ कहना था, कैसी लगी खास बातचीत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली खास बातचीत के लिए बने रहे हमारे साथ। पहले मैं रुको अभी मैं गाना सोच लूँ मैं कौन सा गाऊंगी। यार गाना क्यों बोला? आप बहुत अच्छा गाते हो ना। ये भी जाएगा क्या? ओह शिट।